गुड मॉर्निंग क्लास। आज की क्लास में हम बात करेंगे वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स के बारे में, पॉलिनोमियल के जीरोस के बारे में। लास्ट क्लास में हमने टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स देखा था। आज बात करते हैं वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स के बारे में। क्या होता है आइए समझते हैं। एक पॉलिनोमियल लिखते हैं। लेट्स से px is equals to, let us say this is 3x plus 8, 3x plus 8। राइट हियर एक दूसरा नंबर ले लेता हूं, मैंने कहा 2 ले लेता हूं, 2 ले लिया। तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू बात करूंगा। अब क्या है, यहां पे x है, ये भी x है। इसका मतलब ये जो पूरा का पूरा जो आंसर आएगा डिपेंड करेगा कि x क्या है, x की वैल्यू यहां पर क्या रखूं, उस पे मेरे पास में आंसर आएगा। लेट अस से इफ x is equals to 0, मैंने x की वैल्यू कितनी रखी, 0 रखी। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। जहां जहां x है वहां 0 पुट कर ले। तो यहां पे p0 is equals to 3 into 0 plus 2 क्या देगा, p0 is equals to 3 into 0 0, 0 plus 2 will be 2, and this is known as value of polynomial, value of px at x is equals to 0. This is also written as px at x is equals to 0. Answer is 2. आप p0 भी ध्यान में रखेंगे। Value of polynomial is 2 when x is equals to 0. Next बात करता हूं। If मैंने कहा x is equals to 1, x की जगह पर 1 पुट करते हैं, तो px क्या होगा, p x की जगह पर 1 is equals to 3 into 1 plus 2, it will be equals to 5. So p1 की वैल्यू कितनी आई, 5 आई हमारे पास में। So this is written as px at x is equals to 1 is equals to 5. This is the value of polynomial। ठीक है बच्चों, yes। नेक्स्ट बात करते हैं। अगर मैंने कहा कि सर यहां पे तो पॉजिटिव नंबर लिया आपने, 0 भी ले लिया, क्या नेगेटिव भी ले सकते हैं? यस, एक नेगेटिव नंबर लेकर के देखते हैं। इफ x is equals to -2, अगर मैं x की जगह पर -2 ले लिया तो क्या होगा, चलिए पुट करते हैं। p -2 is equals to 3 into -2 plus 2, this will be -6 plus 2 and is equals to -4. -4 is the value of polynomial, value of polynomial, value of polynomial at x is equals to -2। तो इसे लिख सकते हैं हम लोग p of -2। अगर p of -2 लिखा है तो ये भी है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, और इसकी वैल्यू किसके इक्वल आई, -4 के इक्वल में है। ठीक है सर, यस। एक और नंबर यहां से मैं लेता हूं। इफ x is equals to, एक दूसरा नंबर लेता हूं यहां से। मैंने कहा आपके पास में -2 डिवाइडेड बाय 3, तो चलो पुट करते हैं। कितना आता है कि p -2 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल्स टू 3 into -2 डिवाइडेड बाय 3 प्लस में 2। तो ये कितना होगा, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, और आंसर कितना होगा, दिस इज -2 plus 2 will give us 0, and this is our 0, and 0 is the value of polynomial। ये क्या है सर मेरे पास में, value of polynomial, value of polynomial at x is equals to -2 divided by 3, and this is written as p of -2 divided by 3। Getting my point? Yes। अब देखो इसमें क्या क्या आया। x की वैल्यू 0 पुट करने पर आंसर 2, value of polynomial 2, value of polynomial is 5, value of polynomial is -4, value of polynomial is 0। हाँ, तो ये क्या होता है, जिस x के लिए अगर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए, x के उस वैल्यू को हम लोग कहते हैं 0 ऑफ दैट पॉलिनोमियल। 0 ऑफ पॉलिनोमियल इज द वैल्यू ऑफ x। अगर पॉलिनोमियल x में गिवन हो, मींस वेरिएबल x हो, तो देन द वैल्यू ऑफ x फॉर विच वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल बिकम्स 0, then that
particular value of x is known as zero of polynomial. सही है सर? यस. एक मिनट बात करते हैं ये कैसा पॉलिनोमियल है सर मेरे पास में? लीनियर पॉलिनोमियल. कैसे पता चला? क्योंकि x जो है उसकी डिग्री 1 है, दैट्स व्हाई लीनियर पॉलिनोमियल. क्या सेम चीज क्वाड्रेटिक में भी हो सकता है? यस, क्वाड्रेटिक में भी होगा. क्या क्यूबिक पॉलिनोमियल में भी होगा? यस, क्यूबिक पॉलिनोमियल में भी होगा. मैंने आपको कहा कि सर यहां पर x की जगह पर कोई और नंबर लेकर के सोचो ताकि ये जीरो हो जाए. नहीं, पॉसिबल नहीं है. केवल एक ही नंबर होगा -2/3 जहां पे ये पॉलिनोमियल जीरो हो जाएगा. x की एक ही वैल्यू पर लीनियर पॉलिनोमियल जीरो होगा. सही है सर? यस. अभी बात करते हैं जीरो ऑफ पॉलिनोमियल. पहले लिख लेते हैं सर. यस. तो नेक्स्ट लिखेंगे जीरो ऑफ पॉलिनोमियल. क्या होता है बताया मैंने आपको. नेक्स्ट वन इज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल. The value of x for which the value of x for which the value of x for which value of polynomial becomes zero. Value of polynomial becomes zero. Becomes zero, known as zero of polynomial. जीरो ऑफ पॉलिनोमियल. कौन? x की वैल्यू होगी जीरो. ठीक है सर? यस. जब पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाएगी हमारे पास. ठीक है सर? यस. आइए हम बात करते हैं नेक्स्ट में दूसरे पॉलिनोमियल के बारे में बात करते हैं और उसके जीरो की बात करें. जैसे सपोज मैं एक पॉलिनोमियल लिख रहा हूं. लेट अस से px = 3x - 6. मैंने कहा कि x = 0 पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी होगी? वैल्यू ऑफ फाइंड वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x = 0. और भी लिख लेता हूं x = 1 और आपके पास में 2. इन तीनों पर फाइंड आउट करना है. तो अगर x = 0 पर क्या मैं डायरेक्ट लिखूं p0 = 3 × 0 - 6. आंसर वैल्यू -6. मैंने कहा p1 एट x = 1 पर कितना होगा? 3 × 1 - 6 and this will give us 3 - 6 = -3. x = 2 पर तो p2 = 3 × 2 - 6 that will be 6 - 6 and give us 0. तीनों पॉलिनोमियल की वैल्यू है लेकिन इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 है यहां पे. सही है सर? यस. x क्या रखा मैंने? x की वैल्यू मैंने 2 पुट करा. देन 2 is known as zero of polynomial. Here value of polynomial px is equals to 3x - 6 becomes 0 when x is equals to 2. Therefore x is equals to 2 is known as 0 of px. पॉलिनोमियल का 0 होगा ये. ठीक है सर? अब कहोगे कि सर ये तो 0 है नहीं, ये पॉलिनोमियल का 0 है. x = 2 पुट करने पर पॉलिनोमियल 0 हो जा रहा है ना सर? यस. तो नेक्स्ट बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं यहां से. तो क्या सर ये अपनी मर्जी से दिया रहेगा नंबर? क्या हम डायरेक्ट नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं? यस. वो कैसे करेंगे सर? क्या x की वैल्यू पॉलिनोमियल का 0 होता है? यस, x की वैल्यू पॉलिनोमियल का 0 होता है. उसके लिए क्या होता है? पॉलिनोमियल 0 हो जाता है. तो क्या करेंगे? ये जो पॉलिनोमियल गिवन है इसको 0 कर दो और x की वैल्यू कैलकुलेट कर लो तो मुझे 0 मिल जाएगा. है कि नहीं? यस. तो यहां मैं लिखता हूं for zero of polynomial. देखेंगे क्या करेंगे? 0 of polynomial
ठीक है सर। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल के लिए क्या करेंगे, पुट px इज इक्वल टू 0 एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। चलो इसी पॉलिनोमियल में से क्या करते हैं, यस फॉर एग्जांपल लेट अस से px इज इक्वल टू 3x माइनस 6। मुझे 0 फाइंड आउट करना है, क्या करूंगा सर, px इज इक्वल टू 0 और px कौन है बच्चों, 3x माइनस 6। तो मैंने क्या लिखा, 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू बताओ बच्चों, x की वैल्यू कितनी होगी यहां से, दिस इज 3x, ये माइनस 6, इसको दूसरी साइड भेजूंगा तो ये हो गया आपके पास में 6। x कैलकुलेट करना है, x को पकड़ के रखा, इसके साथ में जो नंबर है उससे डिवाइड कर दूंगा तो ये हो गया आपके पास में x इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाय 3, आंसर इज 2। तो यही आया था मेरे पास में, x इज इक्वल टू 2 सर, यस दिस इज इक्वल टू, यहां पे लिखा मैंने 6 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 2। सही है सर, यस। तो x इज इक्वल टू 2 इसका क्या है, 0 है कि नहीं, तो यस दिस इज आवर आंसर, यहां पे लिख दूंगा देयरफॉर x इज इक्वल टू 2 इज 0 ऑफ 3x माइनस 6। ठीक है, यस। आइए इसी तरह से हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल के जीरोस की बात करते हैं। ठीक है सर, यस। एक दूसरे एग्जांपल की बात करते हैं, लेट अस से px इज इक्वल्स टू माइनस 3x प्लस 9। सही है सर, यस। फाइंड जीरो ऑफ px, इस पॉलिनोमियल का जीरो फाइंड आउट करना है तो क्या करोगे सर, लिखोगे फॉर जीरो px इज इक्वल्स टू कर दो 0 एंड देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो px को 0 करूंगा, px कौन है, px के सामने में px ये है मेरा प्यारा सा px एंड दिस इज माइनस 3x प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। सही बच्चों, अब मुझे क्या करना है, यहां से x कैलकुलेट करना है। तो x किसके पास में है बताओ ना सर, x इसके पास में, यहां पे x है, इसको पकड़ के रखा, जो नंबर है उसको दूसरी साइड भेजूंगा, जो फाइंड आउट करना है उसको एक साइड में रखना है, उसके अलावा कोई नहीं होना चाहिए। यस, x फाइंड आउट करना है, इसके साथ ये मल्टीप्लाई, जो अलग है उसको अलग भेज दूंगा। सही है सर, यस। माइनस 3x इज इक्वल टू माइनस 9। अब x फाइंड करना है, x को पकड़ना है, उसके साथ जो नंबर है, मैंने पूछा तुम क्या कर रहे हो x के साथ, इसने कहा मैं मल्टीप्लिकेशन में हूं, मैंने कहा उधर जाना पड़ेगा, तो उधर जाकर के क्या करना होगा सर, डिवीजन करना पड़ेगा। तो ये होगा मैं x इज इक्वल टू माइनस 9 डिवाइडेड बाय माइनस 3, तो कितना आया सर, दिस इज इक्वल टू 3, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया और 3 टाइम्स में वो कट गया, तो ये आया आपके पास में x इज इक्वल टू 3 इज द जीरो ऑफ px। इस वाले px में x इज इक्वल टू 3 पुट करके देखो, 3 into माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, यहां से डायरेक्ट भी लिख सकते हैं सर, अगर आप सोच सकते हो तो। यस, लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। सर देखो, अगर इसको डायरेक्ट कैलकुलेट करना चाहो तो क्या करते हैं, अगर इतना नहीं करते हैं तो सोचेंगे कि ये पूरा का पूरा 0 होना चाहिए। कैसे होगा 0, ये तो प्लस 9 है, अगर यहां पे ये माइनस 9 हो जाए तो 0 हो जाएगा। ये माइनस 9 कब बनेगा, x की जगह पर क्या मल्टीप्लाई करूंगा, x की जगह पर अगर 1 मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस 3 बनेगा, नो, यहां पर माइनस 9 बनना चाहिए, तो x की जगह पर कितना पुट कर दो, प्लस 3, तो प्लस 3 पुट करूंगा तो ये हो जाएगा 9, माइनस 3 इंटू 3 9, और माइनस 9 प्लस 9 0, सो x इज इक्वल टू 3। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। लेट अस सपोज px इज इक्वल टू 2x प्लस 7। 0 की बात करते हैं, 0 कैलकुलेट कैसे करें सर, मैंने बताया था आपके पास में यहां कौन है सर, 7, तो मुझे यहां पे भी क्या चाहिए, यहां पे प्लस 7 है, तो यहां क्या चाहिए, माइनस 7। 2 के साथ क्या मल्टीप्लाई करो, x की जगह पर क्या मल्टीप्लाई करो कि माइनस 7 बन जाए। हाँ,
ये इसके पीछे कैसा साइन, प्लस का, लेकिन मुझे माइनस में चाहिए, इसका मतलब मुझे माइनस में सोचना पड़ेगा। देखो मुझे क्या चाहिए, -7, ध्यान रखना मुझे चाहिए -7, तो 2 को रहने दिया, इनटू नीचे में ये जो है वो यही रख दिया, जो चाहिए ना इसको ऊपर में रख दूंगा। देखो यहां से 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, बच गया कितना, -7, सो +7 ये ऐड कर दिया, तो आंसर क्या हो गया सर, ये दोनों तो कट गया मेरे पास, आ गया 0, यस। तो x की जगह पर क्या पुट किया, देखो ना सर, x की जगह पर मैंने क्या पुट करा, -7/2, therefore x is equals to -7/2 is the zero of this polynomial। आप कहोगे कि सर ऐसे कैलकुलेट करना है या इस तरह से, सर ये शॉर्ट फॉर्म है कि इस तरह से आप सोच सकते हो, एग्जाम में आए तो उस तरह से कैलकुलेट करोगे, अगर कहो तो मैं उसमें क्लिक करके बताता हूं क्या करूंगा सर, उसके लिए पुट px is equals to 0, px कौन है उसकी जगह पर रखो, दिस इज 2x + 7 equals to 0, x फाइंड आउट करना है, x इसके पास है या इसके पास, पूरा पकड़ लो, इसको दूसरी साइड भेज दिया, प्लस में है दूसरी साइड में माइनस, दिस इज 2x = -7, x फाइंड करना है, x को पकड़ लिया, नंबर मल्टीप्लाई में है दूसरी साइड पर डिवाइड कर दिया, सो x = -7/2, तो ये क्या आ गया सर, 0 आ गया। अगर इसकी वैल्यू पुट करोगे तो ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, दैट्स व्हाई दिस वैल्यू ऑफ x इज नोन एज 0 ऑफ पॉलिनोमियल। चलते हैं, मूव करते हैं आगे। सर ये लीनियर पॉलिनोमियल था, यस, इसमें कितने 0 आए, एक 0 आया मेरे पास में, ये भी लीनियर पॉलिनोमियल है, दिस इज आल्सो लीनियर पॉलिनोमियल, इसमें भी 0 की वैल्यू कितनी है, एक ही 0 आया, एक ही x की वैल्यू है जो इसको 0 बना रहा है, यस, इट मींस जितने भी लीनियर पॉलिनोमियल होंगे उसमें एक ही x की वैल्यू होगी जो उसे 0 बना रहा होगा। इट इंप्लाइज फॉर लीनियर पॉलिनोमियल देयर इज ओनली 1 0, है ना सर, यस। तो नोट करके लिख लेंगे, यहां से नोट में लिखेंगे इस तरह से, इन लीनियर पॉलिनोमियल number of 0 is equals to 1, number of 0 will be 1 and only 1। इसका मतलब x की एक ही वैल्यू होगी, यस सर। तो चलिए अब बात करते हैं दूसरे पॉलिनोमियल, लीनियर को छोड़कर क्वाड्रेटिक पे चलते हैं। आइए बात करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में। लेट्स से ए पॉलिनोमियल, चलो ऊपर से कॉपी कर लेंगे इसे, px is equals to x² - 3x + 2, सही है बच्चों, यस। तो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की वैल्यू पूछ सकता है, यस पूछ सकता है, x की जगह पर ये पुट करो तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करो, है कि नहीं। उसी तरह से पुट करते हुए एक x ऐसा होगा जहां पर ये 0 हो रहा होगा, जहां पर इसकी वैल्यू 0 हो रही होगी, तो वो x की वैल्यू 0 होगा, ठीक है सर, यस। तो आइए बात करते हैं, मैंने कहा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ px, फाइंड वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, find the value of polynomial at x is equals to 0 1 2, तीन पॉइंट दिया, आइए कैलकुलेट करते हैं। at x is equals to 0, जहां जहां x है वहां पर 0 पुट कर दें, तो p0 is equals to 0² minus 3 into 0 plus 2, 0² will be 0 minus 3 into 0 is 0 plus 2, 0 minus 0 0, 0 plus 2 will be 0, 2, so p0 is equals to 2, value of this quadratic polynomial is equals to 2, ठीक है सर। 2 क्या है, वैल्यू ऑफ px, कौन सा px, ये जो लिखा हुआ है, किस पे सर, at x is equals to 0 पर, ठीक है। इसी को दूसरे स्टाइल में इस तरह से लिखते हैं, px यहां से लाइन x is equals to 0, आंसर इज 2, ठीक है सर, यस। अब बात करते हैं x is equals to 1 पर, at x is equals to 1, अगर 1 पुट करें तो क्या होगा, तो p1 is equals to
1 square minus 3 into 1 plus 2. 1 square is 1 minus 3 plus 2. 1 plus 2 3, 3 minus 3 is equals to 0. पॉलिनोमियल की वैल्यू हो गई 0, x क्या पुट करा 1, इट मींस x is equals to 1 कौन है 0, किसका 0, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, सही है ना सर, यस, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल at x is equals to 1. So p1 is equals to 0. x की जगह पर क्या पुट करा 1, तो x is equals to 1 को मैं क्या कहूं 0. Therefore x is equals to 1 is 1 0 of, एक 0 है 1 0 of px, px का एक 0 है, ठीक है बच्चों, यस. अब नेक्स्ट बात करते हैं, x is equals to 1 पुट करने पे 0 आ गया, इसका मतलब x is equals to 1 is the 0 of polynomial. Next x is equals to 2, p2 is equals to 2 square minus 3 into 2 plus 2. This will be 4 minus 6 plus 2. 4 plus 2 is equals to 6 minus 6 is equals to 0. हाँ, यहाँ पे x की दूसरी वैल्यू भी मिल गई, जहां पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो गई. Therefore p2 is equals to 0. Hence x is equals to 2 is another 0. दूसरा 0 हो गया, another 0 of px. x is equals to 1, x is equals to 2. इन दोनों को छोड़ करके कोई दूसरी वैल्यू पुट करो तो पॉलिनोमियल 0 नहीं होगा किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में. तो किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कितने जीरोस होंगे, 2 जीरोस होंगे, सही है सर, यस. क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है 2, तो क्वाड्रेटिक के 2 जीरोस. अब अगर क्यूबिक रहा तो 3 जीरोस होंगे. गेटिंग माय पॉइंट और नॉट, यस. तो वो देखेंगे धीरे धीरे आगे चल के कि क्या होता है. ये तो फर्स्ट था, सही है सर. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग. जीरो ऑफ पॉलिनोमियल भी हमने देख लिया, क्यूबिक पॉलिनोमियल की भी वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं यहां से, ठीक है सर, यस. अब जीरो का क्या मतलब होता है उसे समझते हैं. एक तो पता चला कि x की वैल्यू है 0. क्या है सर, x की वैल्यू है 0. कब, जब px क्या हो जा रहा है 0 हो जा रहा है. द वैल्यू ऑफ x एट विच px becomes 0 is not as 0 of polynomial. ये देखा हमने, यस. एक बार फिर से समझते हैं. अभी px is equals to लिखा था कि सर 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2. कौन 0 हुआ था, px क्या हो गया था 0. तो x की वैल्यू हमने फाइंड आउट करा था, 1 आया था और 2 आया था, सही है सर, यस. अच्छा, इसको लिखने से पहले एक पॉइंट लिख लेंगे, इन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यहां से एरो बना करके लिखेंगे, इन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल number of zeros will be 2. 2 zeros होंगे, टोटल नंबर ऑफ zeros will be 2. मींस x की 2 वैल्यू होगी जहां पे ये 0 हो रहा होगा. चलिए ऊपर में देखा मैंने ये. अब क्या होता है बच्चों कि जैसे एक इक्वेशन लेता हूं, लीनियर इक्वेशन, px is equals to 2x plus 4 लिया था, तो x is equals to -2 पुट करने पर ये 0 होगा, यस. कौन 0, px की वैल्यू 0, यानी कि ये 0, ये कौन है px को आपको याद होगा हमने कहा था y is equals to 2x plus 4. जब इसका ग्राफ ड्रॉ कर रहे थे बचपन में, इन द सेंस 9th क्लास में, तो इसको y कहते थे, y is equals to this, सही सर. इट मींस px 0 हो रहा है, इसका मतलब है कि क्या 0 हो रहा है आपके पास में, y 0 हो रहा है. तो x की वो वैल्यू क्या होती है मेरे पास में, वो 0 कहलाता है. एंड यहां पर y 0 का क्या मतलब है सर, y 0 मींस इट मींस सर, अगर आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री याद है तो y 0 कहां पे होता है, हम लोग एक x एक्सिस एंड दिस इज आवर ब्यूटीफुल y एक्सिस. y एक्सिस पे मेरे पास में y की वैल्यू होती है, x एक्सिस पर केवल x होता है
और इस x एक्सिस पर y क्या होता है, 0 होता है। y की वैल्यू कहां 0 होती है, x एक्सिस पर 0 होती है, y की वैल्यू x एक्सिस पर 0 होती है। सही है सर? यस, इसका मतलब है y 0 कहां पे, x एक्सिस पे। सर पढ़ा था ना हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, जैसे कहते थे हम लोग कि प्लॉट आपके पास में प्लॉट 2, 0, तो कहां जाते थे, x पे जाते हैं 2, y पे 0, x पे 1, 2, 2 गया, y 0 किधर, ऊपर या नीचे, सर यहीं पर। इसका मतलब है x एक्सिस वाला पॉइंट। अब मैंने कहा y 0 हो रहा है, इसका मतलब कहां पे पॉइंट होगा, x एक्सिस पे। सही है सर? अच्छा, x की वैल्यू कितनी आई थी मेरे पास में, यहां पर -2, तो y की वैल्यू कितनी सर, 0। अगर इस x y को अगर मैं मिला दूं तो मेरे पास में क्या मिला, एक पॉइंट मिला। पॉइंट में दो चीज होता है, मैंने बताया था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, बचपन में 8th 9th क्लास में पढ़ा था आपने, x, y। पहले x लिखते हैं, बाद में y लिखते हैं। यस, यही है x की वैल्यू। तो x की वैल्यू कितनी आई बच्चों, -2, y की वैल्यू कितनी आई, 0। इसका मतलब है अगर मैं इस पॉइंट को प्लॉट करूं तो कहां पे प्लॉट करेंगे, इस प्लेन में। इस प्लेन का नाम होता है कार्टेशियन प्लेन, जहां पर x एक्सिस और y एक्सिस होते हैं। सही है सर? उस पॉइंट को प्लॉट करें। उसके पहले हम जानते हैं कि ये है क्या, 0 का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ग्राफिकल मीनिंग है किसका सर, 0 का। तो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे ग्राफिकल मीनिंग ऑफ 0, किसी भी 0 का ग्राफिकल मीनिंग क्या होता है। ठीक है सर? यस, तो लिखते हैं नेक्स्ट में ग्राफिकल मीनिंग और ज्योमेट्रिकल मीनिंग। ठीक है सर? यस, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ 0, zeros of polynomial, 0 या फिर zeros of polynomial। लीनियर इक्वेशन की कितने 0, 1 0, क्वाड्रेटिक के कितने 0, 2 0। ज्योमेट्रिकल का मतलब है आपके पास में ग्राफ से। ठीक है सर? यस, हमने दो पॉलिनोमियल की बात करी, एक तो लीनियर, दूसरा क्वाड्रेटिक। इसको छोड़ के भी क्यूबिक के भी बारे में भी बात करेंगे हम लोग। ठीक है सर? यस, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करते हैं लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में। लेट्स राइट ए लीनियर पॉलिनोमियल, लेट अस से px इज इक्वल्स टू 3x - 6। सही है सर? यस, इस px को हम लोग क्या कहेंगे बच्चों, y। सो y इज इक्वल्स टू 3x - 6। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ड्रॉ द ग्राफ, इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। सही है सर? फॉर ड्रॉइंग ए ग्राफ, फर्स्ट ऑफ ऑल वी ड्रॉ ए बॉक्स लाइक दिस एंड लाइन लाइक दिस, एंड द वैल्यू ऑफ x is here and value of y is here, column and so on. You can draw. सर लीनियर आपने पढ़ा होगा, दिस इज आवर लीनियर। क्या है सर ये? लीनियर आपके पास। लीनियर का मतलब है इसका ग्राफ अगर ड्रॉ करते हैं, ग्राफ कैसा आता है, स्ट्रेट लाइन। ग्राफ कैसा आता है बच्चों, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का मतलब है सीधी लाइंस। अब एक लाइन को ड्रॉ करने के लिए वी नीड एट लीस्ट 2 पॉइंट्स। आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में। ठीक है सर? एक ग्राफ को, एक लाइंस को ड्रॉ करने के लिए एट लीस्ट 2 पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट है। तो हम लोग किसी 2 पॉइंट्स को कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है बच्चों? यस, अब देखो यहां पे फर्स्ट ऑफ ऑल x को 0 कर देते हैं। x को 0 किया, y की वैल्यू कितनी होगी, ये पूरा का पूरा 0, 0 - 6, दिस विल बी -6। x की वैल्यू को 1 पुट कर लेते हैं, तो y की वैल्यू कितनी होगी, 3 × 1 3, 3 - 6 विल बी -3। x की वैल्यू 2 पुट कर लेते हैं, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। चलो ये सारे पॉजिटिव ले लिया, एक नेगेटिव भी ले लेते हैं। अगर मैं यहां से -2 ले लूं, -1 ले लेता हूं, लेट्स से दिस इज -1, x, दिस विल बी -9। तो आइए इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं इस लीनियर पॉलिनोमियल का। सही है सर? यस, देखो x की वैल्यू एक जगह पे पॉलिनोमियल 0 हुआ,
किस x पे? x की वैल्यू जब 2 थी तो पॉलिनोमियल हो गया 0। इसका मतलब ये कौन है? दिस इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, जिसने जीरो बना दिया किसको? पॉलिनोमियल को। x की वो वैल्यू जिसने पॉलिनोमियल को जीरो बना दिया, क्या हो गया? जीरो हो गया। सही है सर, खुद जीरो हो गया, है ना? यस। तो अब यहां से बात करते हैं, देखते हैं यहां से। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके ग्राफ ड्रॉ करने के लिए ये ब्यूटीफुल एक्स एक्सिस ड्रॉ कर लेंगे हम लोग। हाँ, ग्राफ पेपर में ड्रॉ करते हैं जनरली, तो यहां पे मैं बता रहा हूं आपको। यस, दिस इज आवर ब्यूटीफुल y एक्सिस एंड दिस इज y डैश, दिस इज x एंड दिस इज x डैश। दिस इज आवर ब्यूटीफुल ओरिजिन। x की वैल्यू देखो मैक्सिमम कितनी? 2। तो चलो मैं प्लॉट करता हूं। दिस इज आवर 1, दिस इज आवर 2 एंड लेट्स से दिस इज आवर 3। 1 2 3 and another point is -1 -2। y की वैल्यू सब देखते हैं, सारी वैल्यू नेगेटिव में है, एक वैल्यू पॉजिटिव है, एक वैल्यू 0 आपके पास है। तो 0 इज हियर, नेगेटिव 9 तक। ओ लेट्स सी इट्स विजिबल और नॉट। चलो मैं छोटा छोटा सा यहां से बनाता हूं। दिस इज -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। इट्स विजिबल देयर सर? Yes, no more. Okay, let's write here -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि ये वाला इधर लिखूं या इधर, सर कहीं भी लिखो, ये नीचे लिखूं या ऊपर, सर कहीं भी लिखो, उससे टेंशन नहीं है। फर्स्ट पॉइंट इज 0, -6। x की वैल्यू 0, क्या यहां पे पॉइंट? नो। -6 पे जाकर -6 पे गया और यहां पे मैंने क्या कर दिया सर? पॉइंट प्लॉट कर दिया। दिस इज आवर ब्यूटीफुल पॉइंट। इसका कोऑर्डिनेट क्या है बच्चों? यस, अगर इसको देखो तो ये है 0, -6। सही है सर। नेक्स्ट 1, -3। x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू -3। यहां से आप लोगों को आता है ड्रॉ करने के लिए। दिस इज -3। इसका कोऑर्डिनेट क्या है बच्चों? इसका कोऑर्डिनेट क्या है? x की वैल्यू पहले लिखते हैं 1 और y की वैल्यू बाद में लिखते हैं, इस तरह से मैंने लिखा। नेक्स्ट में x की वैल्यू 2 और y 0। x पे 2 चला तो y 0, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, इसका मतलब यहीं पे है 0। 3 पॉइंट्स मिल गए, हमें 2 पॉइंट्स की ही रिक्वायरमेंट होती है ना? -1 पे -9, यहां पे और लाइन नीचे जाएगा आपके पास में। ठीक है बच्चों? यस, इट्स नॉट विजिबल टू यू। ठीक है, लेट्स join all these points and these point. What about these points sir? This point is 2, 0. Let's join this. अगर इसे ज्वाइन करोगे, एक स्ट्रेट लाइन आप यहां से स्केल रख करके ड्रॉ कर दोगे और इसको ड्रॉ करने में कोई भी कंजूसी नहीं होनी चाहिए। ठीक है सर? यस। एंड दिस इज ग्राफ ऑफ 3x - 6। दिस इज द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल। यस, इसका क्या नाम है वो लिख देंगे सर। ये है आपका 3x - 6 y = सही है सर? यस। अब देखो कि सर ग्राफ की वैल्यू x यहां पे है, तो ग्राफ की वैल्यू कितनी है? ग्राफ कहां पे है? -6 पे। तो वो ग्राफ की वैल्यू बताता है। सही है सर? अगर मैं x यहां पे हूं तो ग्राफ किधर है? ऊपर है नीचे? सर नीचे। जहां पे मैं पहुंचूंगा ये ग्राफ की वैल्यू होगी, ग्राफ की हाइट होगी। ग्राफ की वैल्यू या हाइट का मतलब है जो पॉलिनोमियल है उसकी वैल्यू। x = 1 पर मेरे पास में वैल्यू कितनी है? -3। सही है? यस। तो ये क्या है आपके पास? x = 2 पर पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी हो गई? 0। पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी हो गई? 0। हां, कैसे पता चला? यस, ग्राफ देखो, ग्राफ अगर इसके ऊपर रहता है तो ग्राफ की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव। अगर इसके नीचे रहता है तो ग्राफ की वैल्यू नेगेटिव। अब पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में कोई तो 0 आएगा ना? यस, ऊपर पॉजिटिव और नीचे नेगेटिव, इसका मतलब यहां पर 0 इस वाली लाइन पे। यस, तो ग्राफ की वैल्यू यहां पे क्या हो रही है? 0 हो रही है। अगर इसके ऊपर जाओ तो ग्राफ पॉजिटिव है, इसके नीचे जाओ तो ग्राफ की वैल्यू नेगेटिव है। इसी पॉइंट पर ग्राफ की वैल्यू 0 है, तब जाकर के x की कौन सी वैल्यू है? ये
दिस इज आवर x इज इक्वल टू 2, तो इसी को कहते हैं जीरो। इसका मतलब है कि ग्राफ, अच्छे से देखो ग्राफ को, ग्राफ एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, एक्स एक्सिस को कट कर रहा है ग्राफ। तो ग्राफ एक्स एक्सिस को जहां पे कट करेगा वो पॉइंट उठा लो, ये पॉइंट उठा लिया, ये पॉइंट उठाने का मतलब है उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट उठाओ। कोऑर्डिनेट का मतलब है x, y उठाओ और उसका x कोऑर्डिनेट ही जीरो होगा। x कोऑर्डिनेट किसका? x एक्सिस के साथ में जो लाइन कट करेगा, y के साथ में नहीं, नो y के साथ में नहीं, x एक्सिस को जहां पे कट करेगा ग्राफ, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट उठाओ और चेक करो इसका x क्या है, वही होगा आपका जीरो। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? यस। तो यहां से लिख लेते हैं, ग्राफ से हमने देख लिया कि जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या है हमारे पास में, 2 के इक्वल में। सही है सर? यस। तो यहां पे लिखेंगे ज्योमेट्रिकल मीनिंग का मतलब हो गया, इसे मिटा रहा हूं, ठीक है? यस। द पॉइंट ऑफ x coordinate is not as x coordinate is not as 0। सर why नहीं, 0 वाला नहीं, ये 2 है 0, तो x coordinate किसका? x coordinate x एक्सिस और लाइन जहां पे एक दूसरे को कट करता है। लाइन कौन है? पॉलिनोमियल है। कट करने को कहते हैं इंटरसेक्ट करना, ठीक है? तो मैं लिखता हूं यहां से जीरो ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, ज्योमेट्रिकल मीनिंग की बात कर रहा हूं यहां से। इट इज द पॉइंट ऑफ, लिख रहा हूं x कोऑर्डिनेट ऑफ इट इज द x coordinate of point of intersection of x axis and आपके पास में पॉलिनोमियल। यस, मैंने जनरल में लिख दिया पॉलिनोमियल। अगर लीनियर पॉलिनोमियल रहा तो लीनियर पॉलिनोमियल। यहां पे एक स्ट्रेट लाइन है, यस स्ट्रेट लाइन, तो x एक्सिस को कितनी बार काटेगा ये लाइन? एक बार ही काटेगा। क्या पलट के वापस आएगा? नो। ऐसा नहीं कि ये घूमेगा इस तरह से, नो सर, स्ट्रेट लाइन नहीं पलटेगा। इसका मतलब ये x एक्सिस को एक जगह पे ही कट करेगा, है ना? यस। तो यहां पर हियर लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर ग्राफ ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल, LP मींस लीनियर पॉलिनोमियल, intersects x axis only at one point, therefore there is 1 0, therefore there is only 1 0 of linear polynomial। इसका मतलब क्वाड्रेटिक होगा तो वो 2 बार कट करेगा सर। यस, वो 2 बार कट करेगा, ठीक है सर? यस। तो ध्यान रखेंगे। आइए हम लोग क्वाड्रेटिक का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। इसी तरह से और भी ग्राफ आप ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है बच्चों? यस, ग्राफ ड्रॉ करेंगे। एक्स एक्सिस को जहां पे काटा, दैट कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स विल बी 0 ऑफ दैट पॉलिनोमियल। कॉपी कर लेंगे सर यहां से। चले एक और ग्राफ आपको लीनियर बताता हूं, ध्यान रखेंगे इसमें से। लीनियर पॉलिनोमियल का एक और एग्जांपल लेते हैं। आइए, px, अब की बार मैं यहां से चलो px लिखता हूं। px इक्वल्स टू आपके पास में 2x + 3, इसी को कहेंगे हम लोग y इक्वल्स टू 2x + 3। ग्राफ ड्रॉ करते हैं, इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ध्यान रखेंगे ग्राफ हमें आगे भी रिक्वायरमेंट पड़ेगी जब हम लोग थर्ड एक्सरसाइज पढ़ेंगे। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए सर मैं आपको एक हिंट देता हूं कि क्या करोगे, शॉर्टकट है। क्या शॉर्टकट है वो भी आइए बात कर लेता हूं। x लिखा, y लिखा, स्ट्रेट लाइन, लीनियर का ग्राफ क्या होगा? स्ट्रेट लाइन, ठीक है? केवल इसके लिए हिंट है। एक बार क्या करो, x को 0 पुट कर दो, एक बार क्या करो, y को 0 पुट कर दो, तो 2 पॉइंट मिल जाएगा और दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर लेंगे। सिंपल सी बात, ज्यादा पॉइंट क्या करना, एक बार x को 0 कर दो, एक बार क्या कर दो, y को 0 कर दो,
तो वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। देखो 2 पॉइंट से x की वैल्यू अगर मैं 0 पुट करूंगा तो ये पूरा 0, तो y कितना 3। अगर मैं y को 0 पुट करता हूं, चलो पुट करके देख लेते हैं यहां से। y को अगर मैं 0 पुट करूंगा, इफ y इक्वल्स टू आपके पास में 0, y कौन है सर 2x + 3 इक्वल्स टू 0, x की वैल्यू कितनी -3/2। ये क्या है आपका 0 है ना, हां यही है मेरे पास में 0। बस 2 पॉइंट मिल गए, पॉइंट फर्स्ट, पॉइंट नंबर सेकंड, और ग्राफ को ड्रॉ कर लेते हैं। अगर ग्राफ ड्रॉ करते हैं सर कुछ इस तरह से, लेट्स ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन। दिस इज origin and 1 2 3, this is -1 -2 -3, and write 1 2 3 -1 -2 -3। ठीक है बच्चों, यस दिस इज आवर ब्यूटीफुल x एक्सिस, दिस इज x डैश, दिस इज y एंड दिस इज y डैश। x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 3। एक पॉइंट मिल गया मेरे पास में, यस बिल्कुल सर। हां x की वैल्यू -3/2, -3/2 का क्या मतलब है, कहीं दिख रहा है क्या? नो, इसको डिवाइड कर देते हैं तो ये होगा -1.5। -1.5 कहां पे होगा, ये -1 ये -2, तो इन दोनों के बीच में मिडिल पॉइंट दिस इज -1.5, तो 1 और -2, -1 और -2 के बीच में कहीं ना कहीं यहां पे आप पॉइंट्स को ड्रॉ कर सकते हैं। सही सर, यस ग्राफ में आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये हो गया आपके पास में, दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे। लेट्स ड्रॉ बोथ पॉइंट्स। दिस इज आवर स्ट्रेट लाइन। इक्वेशन इसका लिख देंगे यहां से, दिस इज y इक्वल्स टू, इस स्टाइल में लिखते हैं 2x + 2x + 3, है ना। यस बताओ 0 क्या होता है, पॉइंट ऑफ x कोऑर्डिनेट, किसका, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ x एक्सिस। x एक्सिस किसके साथ, पॉलिनोमियल के साथ। तो पॉलिनोमियल का ग्राफ ये है, यहां पे कट किया, यहां पर देखो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट, ठीक है सर, यस कोऑर्डिनेट इज -3/2, 0। इसका x कोऑर्डिनेट कौन है, x कोऑर्डिनेट इज x इज -3/2 एंड दिस विल बी आवर 0, क्योंकि यहां पर 0 हो गया, x ये है तो ये 0। सही है सर, यस। तो ध्यान रखेंगे सर 0 इज -3/2, एक ही जगह पर इंटरसेक्ट किया। फॉर लीनियर पॉलिनोमियल ग्राफ एक ही जगह पर x एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा। आइए बात करते हैं हम लोग क्वाड्रेटिक के बारे में। लेट्स मूव फॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सर। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फर्स्ट px is equals to x square, is it a quadratic polynomial? yes, मैंने आपको स्टैंडर्ड फॉर्म बताया था, ax स्क्वायर पावर 2 से स्टार्ट हुआ तो पावर 1 भी होगा और आपके पास में नंबर भी होगा। इतने लोग होते हैं स्टैंडर्ड। क्या ये स्टैंडर्ड है? नहीं, इसके पास में x वाला नहीं, तो फिर भी ये क्वाड्रेटिक है कि नहीं? यस, क्यों? x की डिग्री कितनी है यहां से सर, डिग्री ऑफ px is equals to 2, therefore it's a quadratic, है ना बच्चों, ये क्वाड्रेटिक आपके पास है। अच्छा, इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे? बिल्कुल सिंपल है इसका ग्राफ ड्रॉ करना। x की वैल्यू 0 1 2 3 जैसे पुट करते थे उसी तरह से करेंगे। आइए ड्रॉ करते हैं, वेरी सिंपल। लेट्स से दिस पॉइंट, this table x and this is our y, put x is equals to 0। सर फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट टू डू, px को क्या करते हैं हम लोग y लिख देते हैं, y is equals to x स्क्वायर। x की जगह पर 0 पुट किया तो y की वैल्यू 0 स्क्वायर विल बी 0, x की वैल्यू 1 पुट किया 1 स्क्वायर 1, x की जगह पर मैंने 2 पुट किया, 2 स्क्वायर मींस 2 into 2, दिस विल बी 4, y की वैल्यू 4। चलो कुछ नेगेटिव भी ले लेते हैं, x की वैल्यू अगर मैं -1 ले लूं तो -1 स्क्वायर विल बी 1, मींस -1 into -1 विल बी 1, दिस इज x की -1, तो आंसर इज 1। नेक्स्ट बात करते हैं, x की वैल्यू अगर मैं -2 ले लूं तो क्या होगा, ये
-2 होल स्क्वायर मींस -2 into -2 will be 4। तो ये हो गया आपके पास में 4 हो गया। सही है सर। आइए ड्रॉ करते हैं इसका ग्राफ। जैसे ड्रॉ करते थे वहां पे उसी तरह से यहां पे ड्रॉ करेंगे, बिल्कुल सिंपल, डरना नहीं है यहां पे। ये अब कैसे ड्रॉ करेंगे, कोई भी ग्राफ आ जाए, x की वैल्यू 0 1 2 3 4 माइनस पुट करके ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। सही है सर। यस। तो चलो बात करते हैं यहां से। x एक्सिस मैंने ले लिया एंड दिस इज आवर ब्यूटीफुल y एक्सिस। x की वैल्यू मैक्सिमम कहां तक गई, 2 तक, तो 2 तक ही हम लोग प्लॉट करेंगे। 1 2 आपकी मर्जी है, आपकी श्रद्धा है, 3 ले लो। -2 तक जा रहा है, दिस इज -1 -2 और ले लो एक -3। y की वैल्यू मैक्सिमम 4 तक जा रही है, 4 तक ही ड्रॉ करूंगा। 1 2 थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये जितना डिस्टेंस है सेम डिस्टेंस ऊपर भी कवर करेंगे तो थोड़ा सा अच्छा ग्राफ बनेगा। ठीक है बच्चों, अदरवाइज ग्राफ पेपर में तो अच्छे से बनेगा ही बनेगा। 1 2 3 और ये रहा 4 3 2 और 1। नीचे प्लॉट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, नेगेटिव नहीं आ रहा है। ठीक है सर। यस। x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 0, कहां पे दोनों 0 होते हैं, इस पॉइंट पर। x भी 0 है y भी 0 है। x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 1, x 1 y की वैल्यू कितनी है 1। इसके सीध में मैंने यहां से ड्रॉ कर दिया पॉइंट। ठीक है ना। यस। x की वैल्यू 2 y की वैल्यू 4, यहां से परपेंडिकुलर लाइन चलेंगे ऊपर तक चलेंगे 4 तक, ये रहा मेरे पास में। x की वैल्यू -1 y की वैल्यू 1, यस ऊपर ही, हां नेगेटिव में नहीं गया। x की वैल्यू -2 y की वैल्यू -4, y की वैल्यू -4 नहीं 4। ठीक है ना बच्चों। यस। इसी के सीध में दोनों की वैल्यू सेम आ रही है, थोड़ा सा मैंने ऊपर नीचे ड्रॉ करके देखो, यहां से ये पॉइंट रहा और ये वाला पॉइंट ये रहा। ठीक है। यस। लाइन को ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, आप ग्राफ में इजीली कर सकते हैं, ग्राफ पेपर में। तो चलो सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं। क्या हम लोग ऐसे ज्वाइन कर दें, देखो ऐसे ज्वाइन कर दिया मैंने, ये फ्री हैंड से ड्रॉ किया है, बट इसका ग्राफ ऐसा नहीं होता है, टेढ़ा मेढ़ा नहीं, कुछ इस तरह से होता है। इसी को थोड़ा सा मजे में इसको ड्रॉ करना है। देखो इस तरह से कर्व लाइन ड्रॉ करते हैं, यहां से क्या होता है सर, कर्व लाइन। अब जैसा उस साइड में गया सेम टू सेम इस साइड में भी जाएगा आपके पास में और आगे तक निकल जाएगा। ये नहीं कि यहीं पे जाकर के रुक गया, नो सर, आगे ये निकल जाएगा। ठीक है। ये सी आगे कहां तक सर, और आगे बढ़ता चलेगा। x की वैल्यू बढ़ाते चलूंगा, ये और बढ़ता चलेगा, x और बढ़ेगा, ये और बढ़ता चलेगा। ठीक है सर। यस। दिस इज द ग्राफ ऑफ x स्क्वायर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सही है सर। यस। ध्यान रखना, जितने भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होंगे सभी का ग्राफ ऐसा ही होगा, सारे ग्राफ छाते की तरह होंगे। देखो ये u बन रहा है, ऐसा हो सकता है दो तरह से, या तो उल्टा u बने या तो सीधा u बने, दो ही तरफ के बनेंगे क्वाड्रेटिक में। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट। यस। और इस ग्राफ को कहते हैं हम लोग, वेरी इंटरेस्टिंग नाम। सही सर। किसने बोला, पैराबोला। क्या नाम, पैराबोला। हमने बोला, तुमने बोला, किसने बोला, यस हमने बोला। क्या बोला सर, पैराबोला। दिस इज नॉन एज पैराबोला। इस ग्राफ को क्या कहते हैं बच्चों, पैराबोला। ठीक है सर। यस। द फर्स्ट ग्राफ ये। अब इसमें समझते हैं किसका ग्राफ है बच्चों, ये दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल्स टू x स्क्वायर। क्या ये भी है, हाँ ये भी है। अच्छा बताओ ना, इसमें दो पार्ट है, एक तो पॉजिटिव वाले x एक्सिस में, एक नेगेटिव वाले x एक्सिस में। इसका मतलब अगर x की वैल्यू पॉजिटिव रखेंगे तो ये वाला ग्राफ मिलेगा, x की वैल्यू नेगेटिव रखेंगे तो ये वाला ग्राफ मिलेगा, है ना सर। यस। तो ज्यादा डिटेल में बात नहीं करनी है, इतना ध्यान रखना है। जैसा ग्राफ इधर बनेगा वैसा ग्राफ इधर। ये नहीं कि क्या करना है, ये आपके पास में x एक्सिस, ये ग्राफ ऐसा बन रहा है, इसको हमने ऐसा बना दिया, ये गलत होगा, ये ग्राफ नहीं होगा। बोथ साइड में सिमेट्रिक होंगे, जैसे आपके कान है, ये दोनों सिमेट्रिक है, एक ही पोजीशन पे है, दोनों आईज हैं, सिमेट्रिकल है, तो यहां पे भी सिमेट्रिकल ग्राफ बनेगा। एक चीज नोटिस करो बच्चों, दूसरे ग्राफ ड्रॉ करते हैं, दूसरे ड्रॉ करते हैं, उसके बाद में नोटिस करेंगे। सही है सर। यस। लेट्स से अनदर ग्राफ इज सेकंड ग्राफ। फर्स्ट ग्राफ था ये,
और सेकंड ग्राफ में देखेंगे माइनस एक्स स्क्वायर लगा दिया। क्या लगाया बच्चों? माइनस एक्स स्क्वायर। क्या अभी भी ये क्वाड्रेटिक है? यस, दिस इज आल्सो ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। चलो इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे? सेम चीज सर, सेम चीज, इसको कह दिया y इज माइनस एक्स स्क्वायर। पॉइंट्स लिख लेते हैं यहां से। क्या होगा मेरे पास में? x और आपके पास में y। सही है सर, x x x x इस तरह से। ठीक है बच्चों, यहां पे 2 पॉइंट से ज्यादा लेना पड़ेगा क्योंकि आपके पास में ये लीनियर नहीं है। चलो पुट कर दें, x की जगह पर 0 रखा तो y क्या हो गया? 0। x की जगह पर 1 रखो तो क्या होगा? y इक्वल्स टू माइनस 1 स्क्वायर। दिस इज माइनस पहले से है ये 1, तो x की जगह पर 1 पे बना माइनस 1। x की जगह पर अगर मैं 2 पुट करता हूं तो y इक्वल्स टू माइनस 2 स्क्वायर, ये कितना होगा? माइनस 4। 2 स्क्वायर तो 4 हुआ, लेकिन ये बाहर में कौन बैठा है? माइनस, तो आंसर माइनस 4। नेक्स्ट की बात करा, अब नेगेटिव नंबर 2 ले लिया, 2 पर कितना मिला? माइनस 4। नेगेटिव ले लेते हैं, मैंने कहा x इक्वल्स टू माइनस 1, तो x इक्वल्स टू माइनस 1 पे क्या होगा? बाहर में y इक्वल्स टू माइनस, तो इंतजार कर रहा है इसका, माइनस 1 का स्क्वायर करूंगा कितना होगा? माइनस इसका 1, तो आंसर मिलेगा माइनस 1। तो माइनस 1 पे माइनस 1 ही, माइनस 2 पर पुट करूंगा तो माइनस 4 ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि माइनस 2 का होल स्क्वायर इज 4, लेकिन बाहर में कौन वेट कर रहा है? माइनस, एक एक्स्ट्रा माइनस लगा दिया। तो देखो y की सारी वैल्यू कैसी आई? नेगेटिव। सारी वैल्यू कैसी आई? नेगेटिव, 0 को छोड़ करके। चलो इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो इसका ग्राफ क्या होगा? आइए बात करते हैं। यहां पे थोड़ा सा यहां पे मिटा देता हूं मैं। यस, मैंने कहा कि लेट्स टेक आवर ब्यूटीफुल x axis and this is our beautiful y axis. ठीक है सर? yes, this is our origin। स्पेस नहीं है, डोंट वरी अबाउट दिस, क्योंकि y की वैल्यू हमारे पास में नेगेटिव आया है, पॉजिटिव नहीं, इसलिए दिया। x की वैल्यू 1 2 3, दिस इज -1 -2 और क्लोज लेते हैं। दिस इज -1 एंड दिस इज -2, -1 -2 -3 -4 -5। चलो x की वैल्यू 0 पर 0, यहां पर ये वाला पॉइंट मिला मेरे पास में, फर्स्ट पॉइंट तो ये मिला। x इक्वल्स टू 1 पे -1, 1 पे आंसर इज -1, हां 2 पे -4, ये वाला पॉइंट, उस बार प्लस था इस बार माइनस आया। -1 पे भी -1, इसके जस्ट नीचे, -2 पे -4, यहां पे जस्ट नीचे। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स हमने ड्रॉ कर लिए। और भी हो सकते हैं, 3 लेते तो -9 होता, -3 लेते तो -9 होता। तो चलो बच्चों आओ सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं। इस तरह से ज्वाइन कर दिया, और जैसा इधर है सेम चीज ऐसा भी मेरे पास में बनेगा। ठीक है ना? हाँ, मेरा ग्राफ थोड़ा सा गलत बन गया, थोड़ा सा मैं इसको सुधार कर लेता हूं इसमें। यस, कुछ इस तरह से। ठीक है, आप समझ रहे हैं ना? यहां से जस्ट समझने की बात है। इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ किया? ये ग्राफ आया। अब देखो बच्चों क्या हुआ, मैंने कहा कि इसका ग्राफ जो भी होगा छाते की ही तरफ बनेगा। ये भी क्वाड्रेटिक है, और ये ऊपर वाला छाता देखो ऊपर की तरफ खुला हुआ है, और दूसरा वाला जो कर्व है, अनदर कर्व इज नीचे की तरफ खुला हुआ है। ठीक है सर? खुलना को कहते हैं ओपन। ये ऊपर खुल रहा है, इसे कहते हैं ओपन अपवार्ड। दिस इज ओपन डाउनवर्ड, है ना सर? दिस इज ओपन डाउन अपवर्ड, ओपन अपवर्ड, ऊपर की तरफ खुल रखा है, ओपन डाउनवर्ड। देखो दोनों ग्राफ एक ही जैसा है, लेकिन क्या चेंजेस है सर दोनों में? बट चेंजेस ये है कि एक ऊपर की तरफ खुला हुआ है, अगर मैं इसी को यूं पकड़ के दोनों हाथ इसका पकड़ करके नीचे लेके आ जाऊं तो ये नीचे की तरफ बन जाएगा। यस, दिस इज ओपन अपवर्ड, दिस इज ओपन डाउनवर्ड। ठीक है सर? यस। क्यों ऐसा? क्यों? क्या चेंजेस आए? एक चीज चेंज किया था यहां से, एक था y इक्वल्स टू आपके पास में x स्क्वायर, ये क्या आया? -x स्क्वायर। दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू -x स्क्वायर। सर ये भी, हाँ ये भी, दोनों मिला करके क्या चेंजेस आया? हाँ सर, मैंने एक्स्ट्रा माइनस लगाया था। इट मींस इसके पीछे में x स्क्वायर का कोएफिशिएंट कैसा है? -1। तो यहां पे लिखूंगा कि कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इक्वल्स टू -1।
पीछे वाले में लिखना कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इक्वल्स टू +1, पीछे वाले में कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इक्वल्स टू +1। अगर कोएफिशिएंट किसका, x स्क्वायर का पॉजिटिव नंबर होता है, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज पॉजिटिव, then graph of quadratic will open in upward direction. Getting my point? Yes. If coefficient of x square is negative, then graph of quadratic will open downward. ठीक है सर, तो चलेंगे पॉइंट लिखते हैं यहां से, पॉइंट टू बी रिमेंबर एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, नोट करके लिखेंगे, नोट करके लिखेंगे, NOTE, नोट। नोट नंबर फर्स्ट में, if the coefficient of किसी भी क्वाड्रेटिक में, if the coefficient of x square in quadratic equation, quadratic polynomial is positive, then graph of quadratic will open in upward direction। छाता ऊपर खुल गया, ठीक है, यस, छाता ऊपर खुला और बारिश हुई, बहुत तेज आंधी आई, छाता पलट गया नीचे, ठीक है सर, यस, ओपन अपवर्ड डायरेक्शन। नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है, यस। अच्छा ये बताओ ना, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट, अगर मैं जनरल इक्वेशन लिखूं क्वाड्रेटिक ax² + bx + 6, इक्वेशन नहीं पॉलिनोमियल, तो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट कौन है, a। इसका मतलब हुआ कि a ग्रेटर देन 0, a शुड बी पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब है ग्रेटर देन 0, 0 से ज्यादा, यस, सही सर। इसके केस में, सेकंड केस में क्या होगा, इफ मैं डायरेक्ट लिख दूं a लेस देन 0, मींस x स्क्वायर का कोएफिशिएंट अगर नेगेटिव है, देन ग्राफ विल open in downward direction, ठीक है ना बच्चों, यस। तो किसी भी क्वाड्रेटिक में आपके पास में यूं ही होगा, ध्यान रखेंगे, हम डायरेक्ट देख करके बता देंगे कि ऊपर की तरफ छाता बनाओ या नीचे की तरफ छाता बनाओ, सही है ना बच्चों, यस। अगर मैं कहूं इस तरह से, ऐसे नॉर्मल आपसे पूछूंगा एग्जांपल में, मैंने कहा px = x² - 3x + 2, इसका कोएफिशिएंट कैसा है, x² का कोएफिशिएंट ऑफ x² = 1, क्या ये 0 से ज्यादा है, यस, ग्रेटर देन 0। इसका कर्व क्या होगा, ओपन अपवर्ड, देन कर्व या ग्राफ, ठीक है, कर्व या फिर आपके पास में ग्राफ ऑफ px will open in upward direction, ठीक है ना बच्चों, यस सर। चलिए बात करते हैं, अच्छा इसका मतलब इस तरह से ग्राफ बनेगा, हाँ सर, ठीक है ना, यस। अगर मैं यहां पे माइनस लगा दूं तो ग्राफ होगा क्या, नीचे की तरफ, अरे बोलो यस और नो, ठीक है सर। अच्छा, चलो बात करते हैं इसमें थोड़ा सा, सर इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, वो आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है, कैसे ग्राफ होगा वो आपके सिलेबस में नहीं है, ये कैसे पढ़ना है आगे पढ़ेंगे हायर क्लासेस में, इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है ना, यस। एक चीज आप नोटिस कर सकते हो, मुझे ये ड्रॉ करना है, अगर मुझे एक पॉइंट नीचे मिल जाए तो हम लोग यूं और यूं ड्रॉ कर सकते हैं, इसका मतलब इस पॉइंट का मिलना जरूरी है, दिस पॉइंट इज मिनिमम पॉइंट सबसे नीचे ही है, देखो ये घटते यहां तक घटा, इसके बाद में बढ़ना स्टार्ट हो गया, इसका मतलब ये मिनिमम पॉइंट है। अगर ये पॉइंट मिल जाता है तो इसका ग्राफ हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है सर, यस। तो इसका जो ग्राफ होगा सर, मैं डायरेक्ट बनाता हूं, आपके सिलेबस में नहीं है, बट आप कैलकुलेट कर सकते हो, x की वैल्यू 1, x की वैल्यू 2, x की वैल्यू 3 पुट करके, सही है। चलो मैं आपको दिखाता हूं, लेट्स ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ठीक है सर, यस। तो मैंने कहा कि px का ग्राफ ड्रॉ करते हैं, px को कहा y = x² - 3x + 2, ठीक है, यस। चलो बॉक्स बना लिया मैंने, आप ज्यादा इस पे दिमाग मत लगाना, बट सीख लो, देखो थोड़ा सा x और y, x की वैल्यू मैंने कहा 0, x 0, यहां पर देखो, यहां पर when
x इज इक्वल टू 0, तो y बराबर कितना होगा 0 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 0 प्लस 2, तो ये कितना आ गया 0, ये आ गया आपके पास में 2 के इक्वल, ठीक है। यस, तो y की वैल्यू कितनी आ गई सर, x 0 रखा, अब की बार में y 2 आया, मैंने कहा कि व्हेन x इज इक्वल टू 1, तो y, देखो पॉलिनोमियल की वैल्यू कैलकुलेट कर रहा हूं, दिस इज द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, यस एट x इज इक्वल टू 1, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, तो कितना होगा सर 1 पुट करो, दिस इज 1 स्क्वायर माइनस 3 into 1 प्लस 2, ये हो गया 0। हाँ, पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो गई, इसका मतलब x इज इक्वल टू 1 इज नॉट एज 0। हाँ, यहां पे आपके पास में कितना सर 1, तो ये कितना आ गया 0। मैंने कहा कि सर x इज इक्वल टू 2, तो y की वैल्यू कितनी होगी बच्चों 2 स्क्वायर माइनस 3 into 2 प्लस आपके पास में कितना है सर 2, 2 स्क्वायर 4 प्लस 2 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। हाँ, तो फिर से 0 आ गया, x की वैल्यू 2 पे भी 0 हो गया, सही है सर। यस, अगर मैंने कहा x की वैल्यू अगर मैं 3 लेता हूं तो क्या होगा, लेट्स से x इज इक्वल टू 3, तो होगा आपके पास में y इज इक्वल टू 3 स्क्वायर माइनस 3 into 3 प्लस 2, ये होगा 9 माइनस 9 प्लस 2, दिस विल बी इक्वल टू 2। यस, 3 का आंसर आ गया 2। सर नेगेटिव भी ले सकते हैं, चलो एक नेगेटिव भी लेकर के देखते हैं। x की वैल्यू कहां सर -1, x इज इक्वल टू -1, तो y इज इक्वल टू कितना होगा -1 होल स्क्वायर माइनस 3 into -1 प्लस 2, -1 होल स्क्वायर इज 1 माइनस into माइनस प्लस 3 प्लस 2, ये हो गया आपके पास में 6, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई। अब मैं सर ज्यादा नहीं ले रहा हूं, है ना, ठीक है, इतने में छोड़ देते हैं, -2 भी ले सकते हो, डोंट वरी अबाउट दैट। चलो इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। अब देखो मेरे पास में 2 2 0 हुआ, 2 2 0 हुए, दो बार पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हुई, इसका मतलब 2 2 क्या है, जीरोस होंगे इसके, ठीक है सर। इसका मतलब ये x एक्सिस को दो बार इसका कर्व कट करेगा, मैंने बताया था स्टार्टिंग में। यस, लेट्स ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस पॉलिनोमियल, है ना। यस, फर्स्ट ऑफ ऑल x एक्सिस एंड अनदर दिस इज आवर ब्यूटीफुल y एक्सिस, x की मैक्सिमम वैल्यू 3 1 2 3, y की मैक्सिमम वैल्यू 6, ओके 1 2 3 4 5 6, दिस इज 6, एक वैल्यू 2 भी है, दिस इज 1, यहां पे आपके पास में एक 0 भी है, यहां पे 0, नेगेटिव भी है -1। चलो पुट करते हैं यहां से, x की वैल्यू 0, तो y की वैल्यू कितनी बच्चों 0 इस बार नहीं है, y इज 2, इसका मतलब यहां पर x की वैल्यू 1, तो y की वैल्यू 0, x इज 1, ये क्या होगा 1 2 3, x इज 1 पे क्या होगा सर y की वैल्यू 0, इसका मतलब यहीं पर, हाँ दिस पॉइंट, x की वैल्यू 2 y की वैल्यू 0, हाँ यहीं पे, ठीक है ना सर। यस, x की वैल्यू 3 पर y की वैल्यू कितनी 2 पे, ठीक है ना सर। यस, x की वैल्यू -1 पर वैल्यू कहां आ गई 6 पे आ गई, ओ माय गॉड, 6 प्लस में नॉट माइनस में, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 6 पे आ गई, ठीक है सर। यस, चलो सारे पॉइंट्स को क्या करते हैं ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है बच्चों। यस, एक और पॉइंट मैं ऐड करता हूं, 1 और 2 के बीच में क्या होगा सर, देखो यहां से इन सभी को मैं ज्वाइन कर देता हूं, अब इन दोनों को कैसे ज्वाइन करूंगा, एक तो पॉइंट होना चाहिए और ऐसे ज्वाइन नहीं कर सकते, एक पॉइंट लिखते हैं इसके बीच में, 1.5 ले लेते हैं। अगर 1.5 लूंगा आपके पास में यहां से, तो कुछ ना कुछ पॉइंट मिलेगा। देखो यहां से अगर कर ही लिया, इसको सॉल्व कर लो, यहां से 1/2 ले लिया, सही सर, सॉरी 1.5 मींस 3/2, कितना ले लिया सर हमने 3/2 ले लिया, ठीक है सर। यस, आपको नहीं बता रहा, ठीक है। चलो इधर देखो, डायरेक्ट मैं क्या करूंगा, एक इस तरह से ग्राफ मेरे पास में बनेगा, इस तरह से नीचे आएगा, फिर इसके बाद भी ग्राफ बनेगा। मैंने बोला था छाता बनेगा, है ना, तो छाता बनने के लिए इस तरह से बनना पड़ेगा, ऐसे तो जा नहीं सकता, तो इस तरह से मेरे पास में कर्व बन रहा है। दिस इज द ग्राफ ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बताओ सर, ग्राफ ऊपर की तरफ खुला है, यस, क्यों, क्योंकि x स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? यस, बट इसको कैसे ड्रॉ करते हैं दूसरा तरीका भी है, बट यहां पे हम लोग सीखने वाले नहीं। तो क्वाड्रेटिक का ग्राफ आपने सीख लिया, और देखो ये कितनी जगह पे कट कर रहा है सर,
यस, एक्स एक्सिस को दो जगह पर इंटरसेक्ट कर रहा है। इसका कोऑर्डिनेट कितना 1,0, इसका कोऑर्डिनेट कितना 2,0। तो दोनों के कोऑर्डिनेट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है 1 और 2, तो एक्स कोऑर्डिनेट इज नॉन एज 0, है ना। तो यहां से मैं लिखूंगा हियर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, हियर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स एक्सिस को दो जगह पर इंटरसेक्ट कर रहा है। हियर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट 2 पॉइंट्स, सही सर, 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो कितने जीरोस होंगे 2 0। therefore it will have 2 0, है ना। यस, तो जीरो क्या हो गया आपके पास में, कहां पे कट कर रहा है, एक्स इक्वल्स टू 1, दूसरा एक्स इक्वल्स टू 2 पर, तो दो जीरो होंगे। अगर क्यूबिक होगा तो एक्स एक्सिस को 3 बार कट करेगा। आपके पास में बाई क्वाड्रेटिक हुआ तो एक्स एक्सिस को 4 टाइम्स कट करेगा। सही सर, ऐसे ही क्वेश्चंस आपको आएंगे, ठीक है। यस, कि एक्स एक्सिस को ग्राफ आपके पास में 2 टाइम्स कट कर रहा है, 3 टाइम्स कट कर रहा है। चलो मैं आपको बताता हूं इस तरह से, नंबर ऑफ जीरोस, यस, नंबर ऑफ जीरोस। मैंने कहा ये एक्स एक्सिस है, ये आपके पास में वाई एक्सिस है, ठीक है बच्चों। यस, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मैंने बनाया इस तरह से, सही है सर। यस, क्वाड्रेटिक है, हां, छाता वाला आपके पास में, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। बताओ नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, नंबर ऑफ जीरोस, एक्स एक्सिस को कितनी टाइम कट कर रहा है। नंबर ऑफ जीरोस यहां से बता देता हूं, ठीक है। नंबर ऑफ जीरोस का मतलब ये है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यस, number of point of intersection, number of point of intersection with x axis and curve यानी कि आपके पास में ग्राफ जो बनेगा न्यू x एक्सिस के साथ में, y के साथ में नहीं, ठीक है। दिस इज x, दिस इज y। इसके केस में कितनी जगह पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज आवर सेकंड, 2 पॉइंट। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, हियर नंबर ऑफ जीरोस विल बी नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू 2। क्या होगा वो बाद की बात है, नंबर ऑफ जीरोस हम लोग देख लेंगे। चलिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन और देता हूं आपको। दिस इज आवर एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। अब मैंने एक कर्व ड्रॉ किया, ये इस तरह से, वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस को कहीं काटा क्या, नो, ये लाइन ऊपर की तरफ चलेगी, कहीं पे इंटरसेक्ट नहीं किया। इसका मतलब देयर इज नो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हियर there is no point of intersection कहां पे सर, on x axis so number of जीरो कितने सर, जीरो, एक भी नहीं, there is no zero, ठीक है। यस, आप कहोगे सर ये कैसा हो गया, क्वाड्रेटिक में हम आपने कहा कि 2 जीरो होंगे, यहां पे कह रहे हो कि 2 जीरो होगा, एक भी जीरो नहीं होगा। एक चीज इसमें करेक्शन करूंगा, नंबर ऑफ जीरो इज इक्वल टू 0, रियल जीरो, नंबर ऑफ, यहां पे करेक्शन करता हूं रियल जीरो। अब ये क्या होता है, हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे तो वहां पे पता चलेगा कि रियल जीरो क्या होता है। चलिए एक और ग्राफ की बात करता हूं, एक और इक्वेशन, दिस इज आवर एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। मैंने ये लिखा, ये ग्राफ है मेरे पास, सही है सर। फटाफट और भी ग्राफ लिखता हूं मैं यहां से, ठीक है। यस, अब जो भी पॉलिनोमियल हो, पता नहीं एक्स एक्सिस को कितनी जगह पे कट कर रहा है वो देखिए। ये आपके पास में px है, ये भी आपके पास में क्या है सर, px है। अलग अलग मैंने ग्राफ ड्रॉ कर रखे हैं। ध्यान रखना x एक्सिस और y एक्सिस का किधर दे रखा है। ठीक है बच्चों,
यस सारे ग्राफ में देखते हैं यहां से। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें ये एक्स एक्सिस को कट किया, लग तो नहीं रहा है, हाँ, लेकिन एरो बना रखा है। एरो बनाने का मतलब ये आगे बढ़ेगा। हाँ, आपने पढ़ा होगा कि एरो को क्या कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। तो एक्स एक्सिस को यहां पे काटेगा, यहां पे काटेगा, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए इसमें? 2, 2। इसमें सर एक्स एक्सिस को कितनी जगह पे कट कर रहा है? यहां पे काटा 2 3 4 4 टाइम्स। नंबर ऑफ जीरोस कितने सर आपके पास? आंसर इज 4। इसके केस में सर एक्स एक्सिस ये है, ये वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस को कितनी जगह पे काटा? एक जगह ही काटा, इसका मतलब आंसर इज 1। इसमें बात करते हैं एक्स एक्सिस को कितनी जगह पे काटा? सर एक ही जगह काटा एक्स एक्सिस को। हाँ, ध्यान रखेंगे, दिस इज द ग्राफ ऑफ एक्स क्यूब। इसके 3 जीरो होते हैं और तीनों जीरो की वैल्यू होती है 0 0 0। ठीक है, हम बात करेंगे इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में। तो यहां पे एक ही जीरो है, जीरो की ऊपर। ठीक है सर, और सभी की वैल्यू क्या आपके पास में सेम है। ठीक है सर, यस। नेक्स्ट की बात करते हैं, ये एक्स एक्सिस को यहां पे काटा, ये भी तो पॉलिनोमियल है, स्ट्रेट लाइन है, लीनियर पॉलिनोमियल है। इसमें कितने होंगे सर नंबर ऑफ जीरो? 1। सही है सर, ये 4 टाइम्स काटा, ये क्वाड्रेटिक है? नो, बाय क्वाड्रेटिक होगा। ये एक ही बार काटा आपके पास, तो हो सकता है कि ये तो लीनियर तो नहीं है, कुछ और होगा मेरे पास। ठीक है ना, यस, ध्यान रखें, कुछ और ही होगा आपके पास में। चलिए इसके केस में सर एक्स एक्सिस कहां है? एक्स एक्सिस मैंने ऊपर बना दिया, यस, पलट दिया मैंने। हाँ, थोड़ी सी चालाकी करी, मैंने एक्स एक्सिस को पलट दिया। एक्स एक्सिस को कितनी जगह कट कर रहा है? एक ही जगह कट कर रहा है, इसका मतलब इसमें एक ही आंसर होंगे। ठीक है, तो सारे क्वेश्चंस हमने इस तरह के देख लिए। आप एक्सरसाइज में देखोगे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बन जाएंगे। ठीक है सर, चलिए नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे हम लोग। ठीक है, तब तक ख्याल रखें अपना।